हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 45 को समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को इस क्लास को एंड तक करना होगा। बच्चों, आप लोग अगर क्लास एंड तक करोगे तो आप लोगों को सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों मिलेगा। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन डिटेल में समझाता हूं। ए बी वेयर पार्टनर्स, एक बिजनेस में दो पार्टनर है बच्चों, ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 रेशियो। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ए और बी 2:1 में बांट लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए आगे इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया है। एज ड्रॉइंग वेयर 50,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए जो है बच्चों, वो हर महीने 50,000 रुपया फर्म से विड्रॉ करता है और ये 50,000 रुपए ए हर महीने की पहली तारीख को फर्म से विड्रॉ कर लेता है। एंड बी इज ड्रॉइंग वेयर 25,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बी जो है बच्चों, वो हर महीने की आखिरी तारीख को फर्म से 25,000 रुपीज विड्रॉ करता है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम वॉज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब फाइनल अकाउंट बन के तैयार हो गया बच्चों, 31 मार्च 2023 को जो साल खत्म हो रहा है उस साल का फाइनल अकाउंट, तो आप लोगों को यह पता चला, पार्टनर्स को यह पता चला कि ए के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन का मतलब ही यही होता है कि जो भी चीज है उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। जैसे एज ड्राइंग के साथ लिखा है नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, इसका मतलब यह हुआ कि ए के ड्राइंग को फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2023। हम लोगों को 1 अप्रैल 2023 को एडजस्टिंग एंट्री बनाना है। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब ये हुआ बच्चों, जो हम लोग पिछला साल ए का ड्राइंग पे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना भूल गए थे ना, ये एक गलती है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए जो एंट्री बनेगा हम लोगों को वो एंट्री बनाना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा बच्चों। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाते वक्त बच्चों, सबसे पहले हम लोग ए के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दिया है, ए जो है वो 50,000 पर मंथ विड्रॉ करता है और हर महीने की पहली तारीख को ये ड्राइंग ए फर्म से करता है। साथ में ए के ड्राइंग पे जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 12% पर एनम का है। तो हम लोग ये दो इंफॉर्मेशन का हेल्प लेते हुए ए के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बच्चों मैं आईओडी से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हुए
ए के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में हमें टोटल ड्राइंग चाहिए। तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए जो है 50,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करता है और एक साल में कितना मंथ्स होता है, 12 मंथ्स होता है। तो हम लोग 50,000 का इंटू कर देंगे बच्चों 12 से, तो हमारे पास टोटल ड्राइंग आ जाएगा। तो टोटल ड्राइंग की जगह मैंने लिख लिया 50,000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस रेट से चार्ज हो रहा था ड्राइंग पे इंटरेस्ट, 12% पर एनम के रेट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हम लोग 12 लिख लेंगे, नीचे 100 इंटू टाइम। बच्चों यहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए ए जो है वो हर महीने की पहली तारीख को फर्म से पैसा विड्रॉ करता है। तो जब भी कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को फर्म से पैसा विड्रॉ करे तो उस केस में हम लोग जो टाइम पीरियड लेते हैं वो 6.5 मंथ्स का लेते हैं। तो हम लोग टाइम की जगह लिख देंगे बच्चों 6.5 डिवाइडेड बाई 12। अब बच्चों जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 39,000। यानी ए के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बना वो 39,000 का बना। अब बच्चों ये रिकॉर्ड बुक में नहीं हुआ है तो इसको बुक में रिकॉर्ड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे और उसके हेल्प से हम लोग एडजस्टिंग एंट्री को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये 39,000 रुपीज को अगर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता तो उसके लिए आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा एंट्री बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए क्या जनरल एंट्री आप लोग बनाते, आप लोग जनरल एंट्री बनाते इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग ये जनरल एंट्री बनाते। ये जनरल एंट्री बताने का मोटिव मेरा ये है बच्चों कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जब इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो ये डेबिट बैलेंस होगा। अब ये डेबिट बैलेंस है, इसको याद रखना है आप लोगों को क्योंकि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ये बहुत काम आएगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट खोलिएगा। तो ये कुछ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है बच्चों, सेम ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पर्टिकुलर्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो नहीं लिखा गया है बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बोलेंगे ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है, इसी को बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये वाला जनरल एंट्री बताया। ठीक है, तो बी के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को तो लिखा जा चुका है तो बी वाले कॉलम को हम लोग डैश देके एज इट इज छोड़ देंगे। ए के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को बस नहीं लिखा गया है तो ए के ड्राइंग पे कितना का इंटरेस्ट बना है बच्चों, 39,000 का। तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ए वाले कॉलम में लिख लेंगे 39,000। अब बच्चों ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा सुन के कि अगर ये 39,000 को फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड किया जाता तो ये फर्म का प्रॉफिट को बढ़ा देता। क्यों बढ़ा देता, क्योंकि बच्चों देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम है, फर्म को पैसा आएगा ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो, और कभी भी कोई इनकम होगा तो वो क्या करेगा, फर्म का प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। कभी भी कोई एक्सपेंस होता है तो वो क्या करता है, फर्म का प्रॉफिट को डिक्रीज करता है। ये कॉमन सेंस का बात है, ये आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग बोलिएगा जो ये 39,000 रुपीज है ये फर्म का प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ये रिकॉर्ड होता तो फर्म का प्रॉफिट 39,000 से बढ़ा हुआ रहता। अच्छा, अगर ये 39,000 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता तो ये 39,000 फर्म अपने पास तो नहीं रखता, क्या करता, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। किस रेशियो में कर देता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देता। तो अब हम लोग निकालेंगे कि ये 39,000 में ए का कितना शेयर बन रहा है
और बी का कितना शेयर बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 39,000 से फर्म का प्रॉफिट कम लिखा हुआ है पिछले साल, तो ये 39,000 को जब रिकॉर्ड करेंगे तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा तो फर्म क्या करेगा, उस प्रॉफिट को ए और बी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किस रेशियो में करेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेगा। तो हम लोग 39,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, आप लोग लिखिएगा। पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग देख लीजिए कितने का है, 2:1 का है। 2:1 का है मतलब अगर हम लोग 2+1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो 2/3 जो है 39,000 का वो ए लेके जाएगा और 1/3 जो है 39,000 का वो बी को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग 39,000 में ए और बी का शेयर निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन ₹39,000 और इस 39,000 का इंटू कर देंगे 2/3 से, क्योंकि ए को प्रॉफिट या लॉस में 2/3 का शेयर मिल रहा था। तो 3 से 39,000 चल जाएगा 13,000 टाइम्स में, 13,000 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 26,000, यानी ए को 26,000 रुपीज मिलेगा 39,000 में। अब हम लोग बी का शेयर निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन ₹39,000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/3 से, क्योंकि बी को प्रॉफिट या लॉस में 1/3 का शेयर मिल रहा था। तो 3 से 39,000 कट जाएगा 13,000 टाइम्स में और 13,000 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 13,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है। 39,000 क्या था? प्रॉफिट था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो हम लोग कौन सा जनरल एंट्री बनाएंगे? तो देखिए, जब आप लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में तो आप लोग यही जनरल एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री आप लोग बनाओगे, है ना? तो जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स का क्रेडिट में लिखा जाता है, यानी ये क्रेडिट बैलेंस है। इसको आप लोगों को याद रखना है, यही टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में आप लोगों को हेल्प करेगा अगला एंट्री बनाने में। ये याद रखोगे, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कौन सा बैलेंस शो होता है? क्रेडिट बैलेंस शो होता है। तब हम लोग लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में दूसरा एंट्री बनाते हुए, डिवीजन ऑफ ₹39,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, अब इसमें ए का कितना शेयर बना और बी का कितना शेयर बना उसको ए और बी वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे। तो ए का शेयर 26,000 का बना बच्चों, बी का शेयर 13,000 का बना। तो ए वाले कॉलम में हम लोग 26,000 लिख लेंगे और बी वाले कॉलम में हम लोग 13,000 लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग ए और बी का जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाला कॉलम है इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए बस हम लोग यहां पे एक डबल लाइन ड्रॉ करके एक रो को क्रिएट करेंगे और इस रो को हम लोग नाम दे देंगे बच्चों डिफरेंस का। अब ध्यान से देखिएगा ए वाले कॉलम को, ए का जो डेबिट बैलेंस है वो 39,000 का है, जो क्रेडिट बैलेंस है वो 26,000 का है। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? डेबिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 13,000 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 13,000 लिखेंगे और इस 13,000 के बगल में हम लोग डेबिट लिख देंगे। ठीक है, डेबिट इसलिए लिखे बच्चों क्योंकि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जब हम लोग बैलेंस को चेक करते हैं, जो बैलेंस बड़ा होता है डिफरेंस वाले कॉलम में डिफरेंस को लिख के उस बैलेंस का लिखते हैं, है ना? जैसे यहां पे डेबिट बैलेंस बड़ा था, 39,000 का था, तो 13,000 के बगल में इसलिए हम लोग डेबिट बैलेंस लिखे। अब बी वाला कॉलम चेक कीजिए बच्चों, बी वाला कॉलम में डेबिट बैलेंस कुछ नहीं है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई बैलेंस नहीं है तो यानी इसका मतलब ₹0 का बैलेंस है। ठीक है,
तो अगर 0 रुपीज का बैलेंस है डेबिट में और क्रेडिट में 13,000 का बैलेंस है, तो कौन सा बैलेंस बड़ा होगा? क्रेडिट बैलेंस बड़ा होगा। कितने से बड़ा होगा? 13,000 से बड़ा होगा। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 13,000 लिखेंगे और इसके बगल में हम लोग लिख देंगे क्रेडिट। अब बच्चों, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट अगर आप बनाने में कामयाब हो गए तो आप लोग अब बहुत इजीली एडजस्टिंग एंट्री बना सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए? जिस पार्टनर का टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में डिफरेंस वाला कॉलम डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट में लिखिएगा, और जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है डिफरेंस वाला कॉलम, उस पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट में लिखिएगा। तो चलिए जनरल एंट्री बना लेते हैं। और क्वेश्चन में हमें डेट दिया है बच्चों, किस डेट को ये एडजस्टिंग एंट्री बनाना है? 1 अप्रैल 2023 को। तो देखिए, हम लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट खोलेंगे और इस जनरल एंट्री के फॉर्मेट में हम लोग डेट दे देंगे 2023 1 अप्रैल। अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ए वाला कॉलम में डिफरेंस जो दिख रहा था वो डेबिट बैलेंस दिख रहा था, और बी वाले कॉलम में जो डिफरेंस दिख रहा था वो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था। तो हम लोग लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम में डेबिट बैलेंस शो हो रहा उसका कैपिटल को डेबिट में लिख दिए, जिसका क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा उसको क्रेडिट में लिख दिए। अमाउंट 13,000 का था तो ए वाले कॉलम में भी हम लोग 13,000 लिख देंगे और बी वाले कॉलम में भी हम लोग 13,000 लिख देंगे। अब बच्चों, ये एडजस्टिंग एंट्री बनके तैयार हो गया, मगर अभी हम लोगों को नरेशन लिखना है। तो हम लोग नरेशन क्या देंगे बच्चों? हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। ये हमारा नरेशन हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 45 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, और उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।